Hello everyone and welcome to today's class. आज हम भाषागत विकास को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने इन्फेंसी के अंदर शैशवावस्था में होने वाले लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस किया था। Today we are going to talk about language development in childhood. The topics that we are going to cover today are very interesting. In the early childhood stage, we are going to be covering phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics, all of which, the concept of all of these 5 terms, which are the rules of sentence formation and language, ये पांचों concept हम infancy वाली class में पढ़ चुके हैं. And then we are also going to cover the literacy in early childhood or preschool stage. In the late middle childhood, हम बच्चे की vocabulary, grammar, metalinguistic awareness जैसे concepts के बारे में जानेंगे. साथ ही ये भी जानेंगे कि वो किस तरीके से लिखना और पढ़ना सीखता है और क्या बचपन में एक सेकंड भाषा का सीखना ठीक रहेगा या फिर adulthood is the more appropriate stage and age for bilingualism यानी दूसरी भाषा को सीखने के लिए. So let's start. Starting with the early childhood. अब तक बच्चा शैशवावस्था को क्रॉस कर चुका है और काफी सारे शब्दों को सीख चुका है. Up until now 2 साल का अंत आते आते हमने देखा था कि बच्चा 1.5 से 2 साल में 50 से 200 शब्दों का सफर तय करता है. शुरुआत में वो एक साथ 6 माह तक आते आते 50 शब्द सीखता है और अपनी शैशवावस्था के अंत पर वो 200 शब्दों को सीख चुका होता है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. सबसे पहले बच्चा मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी को समझना शुरू कर देता है. छोटे बच्चे काफी तीव्र गति से 2 शब्दों का सफर जो उन्होंने शैशवावस्था में तय किया था, utterances of 2 words. इन्फेंसी में बच्चा 2 शब्द बोलना तो सीख लेता है, बट चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा इन 2 शब्दों से 3, 4, 5 और फुल फ्लेजेड सेंटेंसेस तक का सफर तय करता है. वो सिंपल सेंटेंसेस से शुरू होकर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक को भी सीख लेते हैं. However, बच्चा कितनी जल्दी और किस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाना, अपनी भाषा में निपुण होना सीखेगा, ये काफी ज्यादा इरेगुलर होता है. कुछ बच्चों के लिए ये आसान होता है, कुछ के लिए थोड़ा मुश्किल, कुछ के लिए जल्दी और कुछ के लिए लेट. सो फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में बच्चे क्या सीखते हैं? फोनोलॉजी, जैसा कि हमने इन्फेंसी की क्लास में पढ़ा था, फोनोलॉजी का अर्थ होता है बच्चे शब्द यानी द बेसिक यूनिट अल्फाबेट्स के पीछे का साउंड समझते हैं. 3 साल की आयु पर आते बच्चे वॉवल साउंड्स, आई एम श्योर आपको पता होगा, A-E-I-O-U ये वॉवल्स होते हैं. इनसे मिलने वाले शब्द जैसे A या आ हार्ड, E वीक, I-O-U इससे मिलते जुलते जो शब्द हैं वो प्रोनाउंस करना, वो प्रोड्यूस करना सीख लेता है और कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी सीखता है. व्हाट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स? द साउंड्स व्हिच आर अदर देन वॉवल साउंड्स. अगर हमने पूरी शब्दावली में से A-E-I-O-U को निकाल दिया तो पीछे क्या बचा? B-C-D-F-G-H-J-K-L-M N-O-P O O वॉवल में चला गया, N-P-Q-R-S-T-V-X-Z and usually we also cover W and Y. तो इन सारे अल्फाबेट से बनने वाले साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं और A-E-I-O-U वाले साउंड्स वॉवल साउंड्स कहलाते हैं. 3 साल की आयु का बच्चा ऑलमोस्ट सारे वॉवल साउंड्स को प्रोड्यूस करना सीख लेता है. ब, क, द, फ, ज, ग ये सब कुछ बोलना सीख लेता है. अभी हम शब्दों की नहीं, साउंड्स की बात कर रहे हैं. 2 शब्द को अटर करना यानी 2 शब्दों का उच्चारण करने के बाद बच्चा मॉर्फोलॉजी के नियम भी सीखना शुरू करता है. मॉर्फोलॉजी का नियम अर्थात गर्ल, गर्ल एक मॉर्फीम हुआ और गर्ल में अगर हमने एस लगा दिया तो गर्ल्स बन गया. इसमें 2 मॉर्फीम हुए, गर्ल प्लस एस. मॉर्फीम
वो यूनिट है जिसको तोड़कर कोई नया अर्थ का शब्द नहीं बन सकता। अब बच्चे अगर एक कार देखते हैं तो उसको कार बोलते हैं, एक से अधिक कार देखते हैं तो उन्हें कार्स बोलना आ जाता है, यानी प्लूरल शब्दों का इस्तेमाल करना वो सीख जाते हैं, मॉर्फोलॉजी को समझ जाते हैं। इसके साथ अगर भूतकाल में कोई चीज हो रही है तो हुआ था करना भी सीख जाते हैं, या अंग्रेजी में ईडी लगाना सीख जाते हैं, पास्ट, किल्ड, एटसेट्रा। इसके अलावा प्रेपोजिशंस जैसे कि इन, ऑन द टेबल, इन द हाउस, इसके अलावा आर्टिकल्स लाइक द यूज करना सीखते हैं, वर्ब्स, क्रियाओं का इस्तेमाल करना भी सीख लेते हैं। ये सब कुछ मॉर्फोलॉजिकल रूल्स में आता है। पर इंटरेस्टिंगली बच्चे इन शुरुआत के नियमों को ओवर यूज भी कर लेते हैं, ओवर जनरलाइज भी करते हैं। अगर फुट का प्लूरल फीट होता है तो बच्चे फुट को फुट्स बोल देंगे, क्योंकि उन्होंने अब नया नया मॉर्फोलॉजी सीखा है। उन्हें ये समझ में आया है कि चीज एक से अधिक है तो उसके पीछे एस लगा दो। बट स्पेसिफिक नियम अभी 3 साल तक की आयु में बच्चा नहीं जान पाया है। अभी वो फोनोलॉजी को तो अच्छे से समझ चुका है, बट मॉर्फोलॉजी के कुछ नियमों को शुरुआती स्टेज पर ही समझा है। Then we come to syntax and semantics. Syntax यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, शब्दों की सीक्वेंसिंग की कल हमने जाना था कि बच्चा सेंटेंसेस बनाना सीखता है। कैसे? मुझे स्कूल जाना है, उसे पता है कि मुझे स्कूल जाना है के शब्द कहाँ लगाने हैं, तब जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। दैट इज सिंटेक्स। एंड सिमेंटिक्स मतलब कुछ ऐसे शब्द जो एक जैसे होते हुए भी अलग हैं। जैसे हमने कल सीखा था गर्ल एंड वुमन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं, बट आयु के मामले में ये दोनों शब्द डिफर कर जाते हैं। अब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में सिंटेक्स अच्छे से सीखता है, सिमेंटिक्स के नुआंसेस थोड़े बहुत जानना शुरू करता है। सेंटेंस फॉर्मेशन पे वो अब थोड़ी थोड़ी मास्टरी हासिल करने लगता है, कॉम्प्लेक्स रूल्स को समझता है, खासकर सवाल करना। चाइल्डहुड में बच्चा इंसेसेंटली सवाल करता है, टायरलेसली सवाल करता है, क्योंकि उसे अब सवाल करना आ गया है। सवाल करने के लिए कैसे सेंटेंस फॉर्म करने हैं वो भी सीख चुका है। व्हाट या WH वाले वर्ड्स, व्हाट, वेयर, हु, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके सवाल पूछने के अंदर बच्चा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। हालांकि इन सवालों को प्रॉपरली पूछने के लिए उसे कई बार काफी अच्छे तरीके से सेंटेंसेस भी बनाने पड़ते हैं, बट वो उसमें थोड़ा कच्चा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डैडी इज गोइंग टू वर्क बोलना है तो बच्चा कई बारी इस चीज को ढंग से नहीं बोल पाता। जैसे वेयर इज डैडी गोइंग, तो उसको भी बच्चा अलग तरीके से बोलता है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं कर पाता। वेयर डैडी इज गोइंग बोल देता है, वेयर इज डैडी गोइंग की जगह वेयर डैडी इज गोइंग, व्हाट इज दैट बॉय डूइंग की जगह व्हाट दैट बॉय इज डूइंग। यानी सवाल तो करता है बट अभी इतना अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। बच्चा इस समय बहुत तीव्र गति से सीखता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि 18 माह से 6 साल की आयु, यानी 1.5 वर्ष की आयु से 6 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चा हर घंटे एक नया शब्द सीखता है। जब तक वो पहली कक्षा में दाखिला लेते हैं तब तक बच्चे 14,000 शब्द सीख चुके होते हैं। सो सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, सिंटेक्स में बच्चा आगे है, सिमेंटिक्स में अभी धीरे धीरे समझना शुरू कर रहा है। मूविंग ऑन टू प्रेग्मेटिक्स, कल हमने प्रेग्मेटिक्स को भी जाना कि बच्चे सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल तरीके से बोलना सीखते हैं। अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो आपको अदब से बात करना है, अगर आप अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं तो अलग तरीके से बात करेंगे। ये प्रेग्मेटिक्स कहलाता है। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का, यानी बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल सीखता है। वो ऐसी चीजों को भी बोल लेता है जो अभी
उसके सामने घटित नहीं हो रहे। माँ कल जब दादाजी आएंगे तब बस में बैठकर घर आएगी। कोई भी चीज अभी उसके सामने नहीं हो रही। माँ भी उसके सामने नहीं है, बस अभी तक आई नहीं है, दादाजी भी सामने नहीं है। बट जो चीजें ना तो होने वाली, ना तो हो चुकी हैं या होने वाली हैं, अपितु जो उनके सामने है भी नहीं, उन चीजों को मिलाकर भी बच्चा अब सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही प्रैग्मैटिक्स की एक बहुत सुंदर चीज जो बच्चा सीखता है, सिचुएशन के अनुसार अपनी स्पीच स्टाइल को चेंज करना भी सीख लेता है। कैसे सामाजिक रूप से सही बोला जाना है बच्चा वो भी सीखता है। अगर वो अपने एक 4 से 5 साल का बच्चा अगर अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है, अपने हमउम्र व्यक्ति के साथ बात कर रहा है, तो अलग तरीके से करेगा। पर अगर अपने 2 साल छोटे भाई से बात करेगा तो छोटे सेंटेंस में सरल शब्दों में बात करने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम अगर वो अपने से किसी वयस्क से बात करेगा तो ज़्यादा पोलाइटली बात करेगा या फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेगा। सो प्रैग्मैटिक्स के नियम भी बच्चा अब धीरे धीरे समझने लगा है। अब बात करते हैं बच्चे की लिटरेसी की, क्योंकि बच्चा अब प्री स्कूल में है। बच्चा अब लिखना पढ़ना थोड़ा थोड़ा जानेगा, सीखेगा नहीं। अभी उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है इन चीजों से। पेरेंट्स और टीचर्स को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने की आवश्यकता होती है ताकि बच्चा खुशी खुशी और कंफर्टेबली अपने लिटरेसी स्किल्स को डेवलप करे। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए और इंटरेस्ट लेने चाहिए सुनने में, बात करने में, लिखने में, पढ़ने में, एक्सपीरियंसेस आदि। एक हाल ही में एक शोध ने ये बताया कि बच्चे, उन माओं के बच्चे जो ज़्यादा एजुकेटेड थी या फिर जिनका लिटरेसी लेवल ज़्यादा एडवांस था, और वो बच्चे अपने इस फायदे, अपनी इस निपुणता का फ़ायदा बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करके, उसके साथ ज़्यादा किताबें पढ़ के, ज़्यादा लर्निंग मटेरियल्स जैसे कि ब्लॉक्स, अल्फ़ाबेट्स, एनिमल फिगरीन्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके यदि बच्चों के साथ बच्चों को एक्सपीरियंस देती हैं तो वे बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू दोज मदर्स जो कंपेरेटिवली कम लिटरेट होती हैं और कम लिटरेसी एक्सपीरियंसेस या लिटरेरी एक्सपीरियंसेस बच्चे को दे पाती हैं। ऐसे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना पॉजिटिवली नहीं हो पाता जितना उन बच्चों के जिनकी मदर्स उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेरी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती हैं। मूविंग ऑन टू लेट एंड मिडिल चाइल्डहुड। ये ऐसा समय है जब बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ती है। इस समय बच्चे नए स्किल्स को अटेन कर रहे हैं क्योंकि अब वो स्कूल में हैं, अब वो पढ़ना और लिखने की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही वो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ऐसी बातों को भी बता रहे हैं जो फिजिकली उनके सामने प्रेजेंट नहीं है। एक शब्द क्या होता है, उसकी आवाज़ें कैसे निकलती हैं, उन आवाज़ों का इस्तेमाल करके नए शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चा अब सीखना शुरू करता है। वोकैबुलरी खासकर अपनी शब्दकोश को बढ़ाता है। बच्चा कितने शब्दों को जानता है उस क्वांटिटी, उस नंबर को बढ़ा रहा है। पर वो कई चीज़ों में उसके जवाब इस चीज़ पर निर्भर करते हैं कि उसके दिमाग में शब्द किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। शुरुआती स्टेज में यदि बच्चों को कोई भी शब्द दिया जाए और उसको सुन के उनके दिमाग में पहला शब्द क्या आता है यदि ये पूछा जाए तो आमतौर पर वो बहुत ही मिले जुले शब्दों का जवाब देते हैं। जैसे अगर उनसे बोला जाए डॉग तो वो कहेंगे बॉक्स, अगर उन्हें कहा जाए लंच तो वो कहेंगे ईट। तो मिलते जुलते शब्दों का जवाब देते हैं। 7 साल की उम्र के ऊपर जब वो आते हैं तब वो अलग अलग शब्द भी देना शुरू कर देते हैं। जैसे डॉग सुनेंगे तो कैट या हॉर्स का नाम लेंगे, ईट सुनेंगे तो लंच, डिनर आदि का नाम लेंगे, ड्रिंक का नाम ले सकते हैं आदि। तो अब बच्चे अपनी वोकैबुलरी अपने शब्दकोश को एक्सपैंड कर रहे हैं। अब वो नए नए शब्दों का इस्तेमाल करके लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसके अलावा वो शब्दों का कैटेगराइजेशन भी करना सीख लेते हैं। डॉग्स, कैट्स,
हॉर्सेस यानी एनिमल्स का कैटेगराइजेशन कर लिया, भोजन के पदार्थों का कैटेगराइजेशन, गेम्स का कैटेगराइजेशन, इस तरीके से वो श्रेणीकरण करना भी सीख जाते हैं। हमने जाना कि 14,000 शब्द 6 साल की उम्र तक बच्चा सीखता है। 11 साल की उम्र तक ये 40,000 शब्दों का भंडार बन जाता है। बच्चा जब तक एडोलेसेंस की दहलीज पर होता है तब तक वो 40,000 शब्द तक सीख लेता है, ऐसे कुछ शोधों से पता चला है। एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स यानी स्कूल के शुरुआती ईयर्स में बच्चा एक और कॉन्सेप्ट को समझता है जिसे हम कहते हैं मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, यानी बच्चा अब लैंग्वेज, भाषा के बारे में, पहले उसे भाषा एक मीन्स, एक मीडियम लगती थी, अब वो भाषा के बारे में सोचने लगा है, शब्दों को समझने लगा है और अब उन्हें डिफाइन भी करने लगा है, उन्हें परिभाषित भी करने लगा है। मतलब अब भाषा में उसका नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब वो लैंग्वेज का नॉलेज बढ़ा रहा है, प्रेपोजिशन क्या होता है, नाउन क्या होता है, ग्रामर कैसे होती है, ये सारी चीजें, टेक्निकल चीजों को समझ रहा है, जिसे हम मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहते हैं। पहले कैट 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 होती थी, डॉग, बॉल, बैट आदि चीजें ऐसे ही हो जाती थी। अब उन्हें ये पता है कि कैट अगर अकेले है तो कैट आएगा, बहुत ज्यादा है तो हर्ड का क्या नाम कहेंगे, कैट के बच्चे को किटन कहेंगे, तो वो अब टेक्निकल चीजों में ज्यादा जा रहा है। इसके साथ ही क्लास में भी अलग अलग शब्दों को डिफाइन करना बच्चे को सिखाया जाता है। बच्चा सेंटेंस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से सीखने की कोशिश करता है। प्रेग्मेटिक्स इसकी और निखरती जाती है, बच्चा कल्चरली और सोशली अप्रोप्रिएट वेज में बात करना और भी अच्छे से समझ लेता है। मूविंग ऑन टू रीडिंग एंड राइटिंग, एलिमेंट्री स्कूल में ही बच्चा पढ़ना पहले सीखता है और लिखना थोड़ा बाद में। पढ़ने से भी पहले बच्चा ऐसी चीजों के बारे में बोलता है भाषा के माध्यम से जो अभी उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। शब्द क्या होता है, साउंड्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, समझना है, पहचानना है और फिर उन्हें कैसे बोलना है, ये भी बच्चा रीडिंग के थ्रू सीखता है। बच्चे जो अपनी स्कूल की शुरुआत एक अच्छी शब्दकोश की ज्ञान से, यानी एक अच्छी वोकैबुलरी से करते हैं, उनके पास ज्यादा एडवांटेज होता है और वो ज्यादा जल्दी पढ़ना भी सीखते हैं। साथ ही अच्छी वोकैबुलरी बच्चे को शब्द का अर्थ जानने में भी मदद करती है। जहां तक लिखने की बात है, बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो कई बारी स्पेलिंग्स अपने हिसाब से लिख देता है, हमें वो गलत लगती है पर बच्चे की नजर से वो स्पेलिंग सही है, लिटरल स्पेलिंग्स लिखता है। फॉर एग्जाम्पल जेड, तो जेड को वो JED लिख देगा, उसके हिसाब से जेड को ऐसे ही बोला जाता है। इस समय पेरेंट्स और टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए बच्चे की लिखावट को, ना कि उसकी गलतियों को हाईलाइट करना चाहिए। उसकी स्पेलिंग्स को करेक्ट अवश्य करें बट पॉजिटिव वे में करें, उसको डिस्करेज ना करें। एक अच्छे रीडर की तरह एक अच्छा राइटर बनने में भी काफी साल और काफी प्रैक्टिस लग जाती है। बच्चों को खूब लिखने की अपॉर्चुनिटीज और मौके जरूर देने चाहिए। जैसे जैसे उनका कॉग्निटिव स्किल सुधरेगा वैसे वैसे उनका राइटिंग स्किल भी सुधरता चला जाएगा। अब बात करते हैं बायलिंगुअलिज्म की, यानी द एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस, यानी एक से अधिक भाषाओं को बोलने की क्षमता। समझने वाली बात यह है कि क्या बचपन में ही दूसरी भाषा को सिखाया जाना चाहिए अथवा अडल्टहुड का वेट किया जाना चाहिए कि बड़े होने के बाद हम दूसरी भाषा को सीखें। क्या कोई सेंसिटिव पीरियड होता है सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी अगर कोई व्यक्ति सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहे तो उसके लिए सही आयु क्या होगी और बच्चों को किस तरीके से सेकंड लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। जहां तक शोध की बात है या फैक्ट्स की बात है, ऐसा माना जाता था कि बच्चे यदि किशोरावस्था से पहले सेकंड भाषा सीख लें तब तो ठीक है, अदरवाइज
बड़े होते होते दूसरी भाषा को सीखना मुश्किल होता जाता है। ये माना जाता था कि छोटे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सेकंड भाषा सीख सकते हैं, परंतु बाद में ऐसा पता चला कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो बचपन में सीखने की बात हो अथवा वयस्क अवस्था में सीखने की बात हो, दोनों के कुछ फायदे और कुछ वीकनेसेस हैं। रीसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि सेंसिटिव पीरियड्स लैंग्वेज सिस्टम को सीखने के लिए अलग अलग होते हैं। जो लेट शुरू करते हैं दूसरी भाषा को सीखना, यानी कि किशोरावस्था में या फिर वयस्क अवस्था में, उनके लिए नए शब्दकोश और शब्दावली को सीखना तुलनात्मक रूप से इजी होता है। वोकैबुलरी को सीखना इज फार मोर इजियर फॉर एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स एज कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन। बट बच्चों के लिए ग्रामर या व्याकरण और शब्दों का सही उच्चारण ज्यादा अच्छे से वो कर पाते हैं एज कंपेयर्ड टू एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स। तो अच्छाई भी है और बुराई भी। वयस्क बहुत जल्दी दूसरी भाषा सीखते हैं और बच्चे उसको ज्यादा टेक्निकली सीख लेते हैं और उनका उच्चारण भी ज्यादा नेटिव फॉर्म में होता है। यानी हम इंडियंस अंग्रेजी बोलते हैं तो इंडियन तरीके से ही बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की तरह नहीं बोल पाते। हाउएवर, वैसे ही अगर आप सही एक्सेंट भी लाना चाहते हैं तो शुरुआती समय में, यानी बचपन में ही यदि आप दूसरी भाषा सीखेंगे तो आपका शब्दों का उच्चारण ज्यादा करेक्ट होगा और आप ज्यादा टेक्निकली भाषा में साउंड हो जाएंगे। हालांकि आपको वयस्कों की तुलना में सीखने में समय ज्यादा लग सकता है। सो अच्छाई भी है और बुराई भी, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज को सीखने की जो हमारी क्षमता है और चीज़ों को प्रोनाउंस करने की जो हमारी क्षमता है वो 10 से 12 साल तक आते आते काफी कम हो जाती है। कई रिसर्चर्स द्वारा ये भी पता लगाया गया है कि वो बच्चे जो बाइलिंगुअल हैं, यानी एक से अधिक भाषाओं में फ्लुएंट हैं, अच्छे से बोल लेते हैं, वो कई दूसरे स्किल्स में भी अच्छे होते हैं। उनका अटेंशन स्पैन अच्छा होता है, वो एनालिटिकल और रीजनिंग में अच्छे होते हैं, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी उनकी अच्छी होती है और कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स भी वो समझ लेते हैं। साथ ही वो भाषा में ग्रामर और गलतियां भी जल्दी निकाल लेते हैं और उनकी रीडिंग एबिलिटी भी सुधर जाती है, क्योंकि अब वो एक नहीं 2 भाषाओं की किताबें पढ़ सकते हैं। सो बाइलिंगुअलिज्म किसी भी उम्र में आप दूसरी भाषा सीख सकते हैं। हर एज का कोई ना कोई फायदा और कोई ना कोई वीकनेस हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने अर्ली, मिडिल और लेट चाइल्डहुड में होने वाले भाषागत विकास के बारे में जाना, किस तरीके से बच्चा रूल्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन एंड लैंग्वेज के बारे में और भी ज़्यादा डेप्थ के साथ आगे बढ़ता है, अपने वोकैबुलरी शब्दकोश को बढ़ाता है, सेंटेंस फॉर्मेशंस को सीखता है, मॉर्फोलॉजी सीखता है, प्रैग्मेटिक्स सीखता है और साथ ही में मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस को समझता है। और यही एक ऐसा भी समय है जब हो सकता है आपके बच्चे को आप दूसरी भाषा सिखाना भी शुरू कर सकते हैं। वो अब आने वाली उसकी लिटरेरी दुनिया में कदम रख चुका है, अब वो पढ़ना भी सीख रहा है और लिखना भी सीख रहा है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इस टॉपिक पर नोट्स के लिए प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू ऑल वेरी मच।